स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए? क्योंकि तुम अभी आईएम में पढ़ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद ट्रेडिंग करना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो सबके तरह यूट्यूब ही से देख के किए थे, शुरुआत किए थे। मार्केट को तो रोज़ ही देखना चाहिए कि कब वो कैसे खुल रहा है, आज कौन सा पैटर्न बनाया, कल कौन सा बनाएगा। फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में तुमको डिफरेंस क्या लगता है? इंडियन स्टॉक मार्केट से सीखने को जो मिला है ना, वो फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का ये भी मिथ रहता है कि सर पैसा होगा ना तब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तब तो कभी नहीं होने पाया पैसा। तो कितना पैसा वेस्ट हुआ था तुम्हारा उससे वो सब में? मेरा तो अप्रॉक्स एक ये तो ऑप्शन में वो करते करते डायरेक्ट अब 0 पे आ गया था। उस दिन हम प्रॉफिट किए थे 12,000 का समथिंग का, वो फिर हम लालच में आके उल्टा लॉस हो गया मेरा पूरा उसी दिन। तो उसी नाकाम हो तो पूरे दुनिया में इतना बड़ा चीज़ बिटकॉइन बनाया, वो अपना आइडेंटिटी छुपा के रखेगा। तुमको क्या लगता है इस पे तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा लर्निंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाला है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड। तो सबसे पहले भाई एक तुम अपना शॉर्ट इंट्रो दे दो कि तुम कौन से कॉलेज से पढ़ते हो और तुम अभी रिसेंटली क्या कर रहे हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से पढ़ रहा हूँ, बीटेक AIML। और तो जैसा कि श्रेष्ठ बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्ट दिखा रहे, तो ऑलरेडी कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक ही मेरा ये रहने वाला है ना कि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बहुत सारे जो बिगिनर हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज से ही इन्वेस्टिंग या सीखना, ये सारे चीज़ों से रिलेटेड सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आप पैसा तो कमा लोगे, उस पैसे को अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ से आया कि हमको ट्रेडिंग में जाना है, कुछ करना है? मैंने एक अपने यूट्यूब पे ऐसे 3 शॉर्ट्स देख रहा था, तो उस दिन मैंने देखा कि एक यूट्यूबर ने बहुत अच्छा, मतलब वो अभी भी मेरा इंस्पिरेशन है, बूमी बुल्स अनीश सिंह ठाकुर नाम से है यूट्यूब चैनल उनका। मैंने उनका देखा कि वो अपना ट्रेडिंग का जर्नी के बारे में बता रहे थे, तो उस दिन से मेरा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में हो गया कि ये भी बहुत अच्छा एक करियर का ऑप्शन है, क्योंकि वो अगर अपना करियर बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। क्योंकि अनीश सिंह ठाकुर की जिसका नाम लिया तुमने, वो अभी मैं उनको भी मैं फॉलो किया था मैं कुछ दिन तक, फिर उसके बाद अनफॉलो कर दिया। मैं उनको अभी जर्नी देखा हूँ कि वो एकदम ग्राउंड बेस से, फिर अभी वो दुबई में ट्रेडिंग का अपना ऑफिस वगैरह खोल दिए और अपना वो एज ए स्टार्टअप के टाइप से कर रहे हैं, और उसका कोलकाता में भी ऑफिस है, वेबर मोड़ के पास में। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? स्टार्टिंग तो क्योंकि तुम्हारे लिए भी चैलेंजिंग रहता होगा, क्योंकि तुम अभी आईएम में पढ़ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद ट्रेडिंग करना इसमें भी एक ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता है। ऐसे तो बहुत सारा मार्केट में कोर्स है, लेकिन वो सब तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो हम तो सबके तरह यूट्यूब ही से देख के किए थे, शुरुआत किए थे। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सब यूट्यूब से ही सीखे थे, बेसिक्स वहाँ से। फिर अनीश सर के चैनल से कुछ एडवांस लेवल पे था, लिक्विडिटी फ्लो ये सब वहाँ पे था। तो जैसे सब नॉर्मली वहाँ से सब कोई कर सकता है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, बहुत सारा यूट्यूबर्स है वहाँ पे। एक चीज़ ये भी बात है, बहुत लोग कोर्स खरीदते हैं, नो डाउट आपके पास पैसा है तो खरीदिए, लेकिन बट बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे भी होंगे जिसके पास में पैसा नहीं है। तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि यूट्यूब पे ना सारा ही चीज़ आप लोग का अवेलेबल मिलता है। जितना भी आप लोग का प्राइस का जो पैटर्न वगैरह जो भी रहता है, रिवर्सल पैटर्न, जो भी पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सब चीज़ें ना आप यूट्यूब के थ्रू भी सीख सकते हैं। और बात यहाँ पे आप करने वाले स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग को सबसे पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यूट्यूब से जाके अपना अच्छा एक डेली जर्नल करना चाहिए, और मार्केट को तो रोज़ ही देखना चाहिए कि कब वो कैसे खुल रहा है, आज कौन सा पैटर्न बनाया, कल कौन सा बनाएगा, और कल कौन सा बनाने का प्रेडिक्ट करना चाहिए कि आज जहाँ पे मतलब मार्केट क्लोज हुआ है वहाँ पे अगर अगला दिन उसके ऊपर से ओपन होगा तो शायद वो उस दिन प्लस में जाएगा मार्केट, और अगर उसके नीचे से जाएगा तो नीचे ही रहेगा मार्केट, ऐसा होता है। और कौन सा पैटर्न बनाता है डबल टॉप्स, ये सब तो नॉर्मल बेसिक पैटर्न सबको पता ही होने चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन भी है तुमसे कि फॉरेक्स मार्केट में, जैसे कि तुम बहुत, जैसे तुमसे बात करके लगा एक्सपर्ट, जैसे मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इंडियन मार्केट में ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो तुम जैसे मेरे से इंडियन मार्केट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर तुमको कुछ नॉलेज है।
और फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में तुमको डिफरेंस क्या लगता है? इंडियन मार्केट में मतलब वोलेटिलिटी वॉल्यूम थोड़ा सा कम, वॉल्यूम थोड़ा सा बहुत कम है, और लेकिन फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और लेवरेज भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इंडिया में उतना ज़्यादा लेवरेज देना मतलब इनलीगल। इंडिया में भी लेवरेज मतलब था थोड़ा सा, वो भी कट डाउन करनी है। पहले 9 था, अब 5 कर दिया उसको, लेकिन वहाँ पे 2000 तक मिल सकता है लेवरेज। $2,4 तक है, नहीं, 2000 एक्स तक। और 2000x तक वहाँ पे लिवरेज मिल सकता है। तो इतना मतलब, और तुमने बताया कि फॉरेक्स में क्या है ना कि मतलब कौन सा ट्रस्टेड डीमैट? सबसे ज़्यादा तो अभी एक्सनेसी है सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड, लेकिन अब वो न्यू यूज़र्स लेना बंद कर दिए हैं। तो उसके बाद अभी एक मीज़ो पे आया है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो तुम्हारे अकॉर्डिंग, जैसे मेरे अकॉर्डिंग आपका जीरोधा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, ये सारे डीमैट अकाउंट है। स्टूडेंट्स के लिए तो ज़ीरो था, ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा क्योंकि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा उसमें लग जाएगा। लेकिन जैसे और एक कुछ और मतलब चिप में भी है, पेटीएम मनी जैसे कुछ, पेटीएम मनी हो गया चिप में, और आईसीआईसी डायरेक्ट, ICICI डायरेक्ट, हाँ ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा चीप में है। इसका ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा कम लगता है क्योंकि जीरोधा में जितना आप होल्ड करिएगा उतना ज़्यादा उसका ब्रोकरेज बढ़ते जाएगा। सपोज दैट कोई स्टूडेंट को अगर मंथली इन्वेस्ट करना है, सपोज दैट 500 रुपीज़, ठीक है, उनको नहीं ट्रेडिंग वगैरह करना है सपोज दैट, तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब 500, तो अभी तो मिनिमम 500 से एसआईपी आने लगे हैं। 500 से आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड को तुम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो? म्यूचुअल फंड तो मैं नहीं पता नहीं है। म्यूचुअल फंड मैं बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड नहीं पता है। म्यूचुअल फंड क्या है कि सपोज दैट एक फंड मैनेजर रहता है, ठीक है, वो अगर मान लो तुम उसको 500 दिए रुपीज़, अब वो 500 को क्या करेगा कि 5 पार्ट में डिवाइड करेगा। 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट आपका आएगा कि एक ITC के स्टॉक पे इन्वेस्ट करेगा 100 रुपीज़, ठीक है, एक तुम्हारा गॉजेज प्रॉपर्टीज़ का स्टॉक उस पर इन्वेस्ट करेगा 100। तो इस टाइप से क्या करता है कि वो तुम्हारा फंड को मैनेज करता है। वो जो फंड जो मैनेजर रहता है वो अप्रॉक्स तुम्हारा 10 to 20 ईयर का एक्सपीरियंस्ड होल्डर रहता है। उसी को म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें? जैसे सपोज दैट तुम एक म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, तुम्हारा XYZ, सपोज दैट तुम्हारा म्यूचुअल फंड का नाम है पारंपरिक म्यूचुअल फंड। अब तुम उसके फंड मैनेजर हो, अब सब लोग तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे एक्सपीरियंस पे। अब तुम जो इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस, और हम जो इन्वेस्ट करेंगे, जो एज ए न्यू ट्रेडर रहते हैं ना, तो वो लोग अपने से इन्वेस्ट नहीं करते, वो लोग म्यूचुअल फंड को देते हैं। म्यूचुअल फंड में जितने जो मैनेजर वगैरह, उन लोगों के जो डायरेक्टर रहते हैं, वो लोग एक्सपर्ट रहता है, उन लोगों को पता रहता है कि अब यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अब यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ, क्योंकि उन लोगों के पास में फंड बहुत ही ज़्यादा रहता है। म्यूचुअल फंड में तो बेसिकली तब तो ग्रोथ होगा, लेकिन थोड़ा ग्रोथ है पर स्लो ग्रोथ है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी मैं बता देता हूँ, ये चीज़ सबको जानना चाहिए कि मैं ऑब्जर्व किया हूँ म्यूचुअल फंड को, कि म्यूचुअल फंड में भी क्या है कि तुम्हारा हाई रिस्क हाई रिटर्न अलग सा फंड हो गया, फिर मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न वो अलग हो गया, फिर लो रिस्क लो रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न में हो गया तुम्हारा कि 60-40 हो गया, 60% आपका स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में, 40% तुम्हारा डोमेस्टिक में, जैसे पारंपरिक म्यूचुअल फंड है, ये हाई रिस्क में हो गया तुम्हारा। अब मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न में क्या हो गया कि तुम्हारा सेफर साइड, जैसे गोल्ड हो गया, वहाँ के जो फंड मैनेजर होंगे वो लोग किस में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों। और लो रिस्क सब में हो गया तुम्हारा ये गवर्नमेंट बॉन्ड। अच्छा, हाँ आजकल बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलने लगे हैं, बड़े बड़े कंपनी से, अदानी, ये सब भी। तो बॉन्ड सब ज़्यादा सेफ रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बॉन्ड्स में यही बात है, इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसे तो मैंने ये भी तो बताया ना कि ये पूरा लो रिस्क है, जिसको पूरा रिस्क लेना ही नहीं। हाँ, तब वो म्यूचुअल फंड कर सकता है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का ये भी मिथ रहता है कि सर पैसा होगा ना तब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तब तो कभी नहीं होना पाएगा पैसा, ऐसे तो सोचेगा तो भाई कभी नहीं होगा, क्योंकि से कहीं से भी तो मैनेज करके करना ही पड़ेगा। स्टार्ट नहीं करेगा तो कहाँ से होगा, नहीं तो एक्सक्यूजेस से तो फिर। और मेरे भी इस जर्नी में मैंने ये देखा है ना कि मतलब कि मेरा भी क्या होता है कि ट्रेडिंग बार बार छूट जाता है, फिर भी बाद में, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन वो जो एक टाइम तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कि तुम भी एक टाइम के लिए घुस गया होगा इसमें,
मतलब पूरा देखते रहता होगा वो हाँ पूरा एकदम पैटर्न वगैरह, मतलब फिर उसके बाद तुम्हारा भी ब्रेक हो जाता होगा, बहुत दिन तक छूट जाता होगा। लेकिन वो जो नॉलेज, जो डीप नॉलेज जो उस समय जो हम लोग गैदर किया ना, वो कहीं ना कहीं क्या लगता है अभी हेल्प कर रहा है? बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। जो इंडियन स्टॉक मार्केट से सीखने को जो मिला है ना, वो फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप ऐसा, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में उतना ज़्यादा नहीं है ये सब चीज़। इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी ट्रैप है, वो ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से अगर रिवर्सल नहीं हुआ तो वापस ऊपर चल जाएगा। जैसे डबल बॉटम बहुत बार फेल भी हो जाता है इंडियन मार्केट में, लेकिन फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा कम ही चांस रहता है कि फेल हो। अगर बना है तो वो फेल नहीं ही होगा, ज़्यादा चांस रहता है इसका। तुम सबसे ज़्यादा मतलब कौन से करेंसी में ट्रेड करते हो? बिटकॉइन और गोल्ड। बिटकॉइन और गोल्ड। क्यों पसंद है बिटकॉइन और गोल्ड? ज़्यादा वॉल्यूम और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा है। ज़्यादा वॉल्यूम है, ये बात तो इंडिया में क्या है कि आपका मार्केट भी खत्म हो जाता है, फिर वहीं पे स्टक है, कभी कभी इतना स्लो हो जाता है कि मूड पूरा खराब हो जाता है। और ये तो फॉरेक्स मार्केट 24/7 खुला रहता है, 24 भी हो जाए बंद नहीं हो। था। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर मैं पूछूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को ये भी रहता है ना कि सर निफ्टी 50 क्या है? अच्छा, वो 50 बैंक्स का एक हाँ, मतलब निफ्टी 50 यही होता है कि मतलब पूरा ये जो टोटल जो 50 कंपनीज जो पूरे इंडिया में रहती है वो निफ्टी 50 में आती है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सेक्टर क्या है, मतलब कि उसमें भी आपका IT सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स है, बहुत सारे। बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा कोटक बैंक हो गया, SBI आ गया, एक्सिस हो गया, ICI, HDFC हो गया, ये सब। अगर मैं IT की बात करूँ तो तुम्हारा विप्रो हो जाएगा, इन्फोसिस हो जाएगा, TCS हो जाएगा, कॉग्निजेंट हो जाएगा और भी मल्टीपल। तो ये अगर मान लेते हैं सपोज दैट आपके माइंड में अगर ये आएगा कि इस तरह बहुत सारे लोग क्या हम जैसे ट्रेडिंग करते थे, सपोज दैट कि तुम्हारा ऑटो सेक्टर, हाँ, तो सेक्टर का इंडेक्स भी देख करके हम लोग एनालिसिस कर लेते थे कि वहाँ पे आप ये मान लो कि आज ऑटो सेक्टर अच्छा, कभी कभी होता है गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी निकल गया कि इस आज हम टैक्स में इतना बेनिफिट करें, अब ऑटो सेक्टर का इंडेक्स जाएगा। अब ऑटो के सेक्टर के अंदर में जितना भी बजाज फाइनेंस, ये बजाज ऑटोमोबाइल हो गए, TVS का हो गया, स्टॉक हो गया, ये सारे भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना, ये सब चीज़ भी हम लोग जब एनालाइज करते थे ना तो हम लोग ये भी देखते थे, न्यूज़ को भी कवर करते थे। कभी कभी अभी जैसे कोविड आया था, कोविड में तुम एक ही चीज़ देखा होगा कि फार्मा कंपनी का ड्रास्टिक मूव है। बहुत सारे कंपनीज का तो मतलब कंपनीज तो बंद भी हो गए। अब कोविड के टाइम में देखोगे फार्मा कंपनी ऊपर जा रहा है, अब तुम कोविड के ही टाइम में देखोगे कि मीडिया सेक्टर नीचे जा रहा है। अच्छा, अभी फिर सिनेरियो दूसरा हो गया है, अभी मीडिया सेक्टर ऊपर जा रहा है और फार्मास्यूटिकल्स नीचे। कोविड के टाइम में तुम्हारा IT ऊपर जा रहा था, फार्मेसी का जा रहा था, FMCG, मीडिया सेक्टर, मेटल सेक्टर, ये सारे पूरा लो में जा रहे थे। तो तुमको क्या लगता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग फ्यूचर में कौन सा सेक्टर है जो कि ब्लास्ट या अच्छा खासा मोमेंटम करते हैं? जैसे EV सेक्टर हो गया, बैटरी रिलेटेड, क्योंकि अब EV का आने वाला है 2030 से तो बैन हो जाएगा पेट्रोल और डीजल इंजन वाला प्लाट, तो EV का तो बहुत ज़्यादा ही चांस है इसमें। ये ग्रीन एनर्जी का तो बहुत ज़्यादा चांस है बूस्ट होने का, ग्रीन एनर्जी का ना। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब ऐसा लगता है कि अभी जो AI का जो इतना मतलब वो हुआ है, कहीं ना कहीं मतलब जॉब पे तो असर पड़ेगा। जो मिडिल जो थे ना, मतलब जो मिडिल में जो लोग काम कर रहे थे, तो बहुत सारा जॉब कट तो होगा। ऊपर से अभी इंडिया टुडे का भी इधर रिसेंटली न्यूज़ देखे थे, अप्रोक्स अभी MBA करने के बाद भी बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे थे 23% लोगों का जॉब से निकाला गया। तो AI कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, बट AI के थ्रू भी हेल्प करके भी लोग हैं ना बहुत सारा चीज़ें कर रहे हैं अभी भी। और एक चीज़ मैंने ये भी देख रहा हूँ, अभी मैं इसमें गया नहीं हूँ लेकिन मुझे जाना है, और ट्रेडिंग जब हम लोग पहले करते थे ना उस समय इतना ये सब चीज़ नहीं थी। आजकल तो ट्रेडिंग को भी AI से कोलैब कर दिया गया है। इसके बारे में अगर कुछ नॉलेज कुछ किया था, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं। AI से बहुत सारे लोगों ने आजकल एल्गो ट्रेडिंग नाम से एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना दी है, तो उससे जैसे वो ऑटोमेटिकली स्कैल्प करेगा
करते करते निकालते प्रॉफिट निकालेगा, और लॉस भी कभी कभी होता ही होगा ज़रूर। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुमको बता मेरा एक्यूरेसी क्या है कि 10 में 4 नहीं तो 5 ट्रेड एवरेजिंग जाएगा। मैं 4-5 इसलिए बोलता हूँ कि मेरा 6 जाता है, कभी 4 भी जाता है, कभी 5 भी जाता है। लेकिन अब 10 में से जो मान लो कि तुम्हारा जो मेरा पैटर्न का सिनेरियो, अब जैसे मेरा पैटर्न में क्या है कि मार्केट जैसे बताया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है ना। अब मेरा क्या है कि अगर मान लो कि वहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग में जितना भी हायर लो पे है वहाँ से बाई करेगा। वहाँ से ऑटोमेटिकली बाय करेगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस। अब उसमें क्या होगा कि एल्गो क्या ऐसे क्या होता है ना ट्रेडिंग में, जैसे हम लोग बैठते थे स्टार्टिंग में तो हमको पता है कि इस पॉइंट पे लेना है, 101 पे ही बाय करना है, लेकिन हम लोग तब पर भी 95 पे बाय कर लेते थे। मतलब वो पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वो ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप अपने माइंड पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट में कब घुसना चाहिए, और वो एक पेशेंस लेवल भी सिस्टम चाहिए पूरा, और उसके लिए कि कब एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट। हाँ, अगर स्टॉक मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप तो अपना पहले डीमैट अकाउंट बना ले, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि पहले आप वो सारा जितना बटन है, कभी कभी हम लोगों के साथ क्या होता था कि सेल ही नहीं हो रहा है, सेल के जब पहला ट्रेड था ना तो मेरा गोदरेज का ट्रेड था, तो हम उसको बाय तो कर लेते लेकिन सेल नहीं हो रहा था। सेल के जगह पे फिर सेल क्या वो सेल लॉट सेल का लिए आ जा रहा था ऑप्शन, वो एग्जिट करने का ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा था, पहले हमको नहीं आता था चलाने, तो हम वहाँ पे जाके सेल मार रहे हैं। तो बाय सेल का जो ऑप्शन होता है, जो बाय करते हैं और सेल करते हैं लॉट को, तो सेल में दिखा रहा है कि 1.5 लाख लगेगा सेल करने के लिए उसका पूरा लॉट एक। तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, फिर हम गूगल देखे तो देखे एग्जिट का ऑप्शन आता है, उसको टिपने से एग्जिट का ऑप्शन आता है, करने से एग्जिट का। तो मेरे साथ भी पता है यही एकदम सेम सिनेरियो हुआ था कि मैं सेल करके बैठा हुआ था, ठीक है, अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ तो बाय हो जा रहा है। तो पहले आप एक चीज़ मतलब नोटिस करें ना, पहले आप लोग ये समझे कि पहले कैसे स्टॉक को बाय कर सकते हैं, पहले वो पूरा प्लेटफॉर्म जो होता है उसको पहले समझें, पहले कैसे आप बाय कर सकते हैं, फिर आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, फिर आप टारगेट कैसे लगा सकते हैं, और कब आपको लिमिट ऑर्डर सब कि सपोज हमको इस प्राइस पे ही खरीदना है, वैसे कैसे लिमिट लगा सकते हैं, ये सब चीज़ सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ आप लोग सीख लेंगे ना तो आप लोग हम लोगों की तरह पैसा आप लोग का वेस्ट नहीं जाएगा। क्या है तो कितना पैसा वेस्ट हुआ था तुम्हारा उस वो सब टाइम? मेरा तो अप्रॉक्स ऐसा भी हुआ था कि मेरा कुछ ऑप्शंस था, हम लोग बस वेट कर रहे थे कि अब बढ़ेगा, लेकिन वो पैसा धीरे धीरे स्लो ही हो रहा था। मतलब एक 6,000 का खरीदे थे ऑप्शन में, वो करते करते डायरेक्ट अब 0 पे आ गया था। हम तो पापा के अकाउंट से करते थे, तो हम उस टाइम क्लास 10 ही में थे, तो मैं उस दिन हम प्रॉफिट किए थे 12,000 का समथिंग का, वो फिर हम लालच में आके 25,000 उल्टा लॉस हो गया मेरा पूरा उसी दिन, तब पूरा उस दिन अकाउंट ख़त्म हो गया था। और मार्केट से अभी तक हम यही सीखे हैं ना कि आप अगर मान लेते सपोज एक दिन में अगर आपको एक ही ट्रेड करना है ना तो एक ही ट्रेड करना चाहिए। तो मेनली इसमें हमको ऐसा रोल रखता है कि पेशेंस तो रखना ही चाहिए, दूसरा चीज़ डिसिप्लिन, क्योंकि ये मार्केट में विदाउट डिसिप्लिन वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटा अमाउंट में, क्योंकि अगर उस छोटा कैपिटल को अगर बड़ा लेके जाना है तो डिसिप्लिन में लेकर के जाना। मैं ज़्यादातर राकेश झुंझुनवाला को मतलब ज़्यादा सुनता था, अभी तो वो नहीं रहे, वो इंडिया के तो तुम्हारा स्टॉक मार्केट और दुनिया में तो सबसे बड़े वॉरेन बफेट हैं, जिनका कि कोको कोला में अच्छा खासा स्टेक है। तो वो थी मज़ा, मतलब ये जर्नी में तो पूरा मज़ा आ ही रहा है, बट बिटकॉइन अभी भी लेकर के ना, जो तुम बोला ना, बिटकॉइन को अभी भी लेकर के कहीं ना कहीं ना, अभी जैसे बहुत सारा हम रिपोर्ट्स वगैरह देख रहे थे कि कुछ पॉडकास्ट सब में देख रहे थे कि कुछ ऐसा आने वाले टाइम में भी हो सकता है ना कि बिटकॉइन का जो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, उसको ब्रेक किया जा सकता है। अच्छा, तो तब वहाँ पे जैसे कि जैसे डार्क वेब में ऐसा सब मतलब कुछ लोग चाइना जैसे कि बना रहा है, ठीक है ना, कुछ कि ये टेक्नोलॉजी भी मतलब तोड़ा जा सकता है। अगर टूट जाएगा तो फिर उस समय कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा वो भी देखने लायक वाला रहेगा। उस टाइम तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना फंड्स निकालेंगे
क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे देखिए अगर बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन जैसे कि गूगल पे जब विकीपीडिया पे सर्च करता है तो वहाँ पे दिखाता है सतोशी नाकामोटो। कोई जापानीज का है। जापानीज। अगर मान लेते कोई, मेरा ऐसा मानना है अगर हम कोई बहुत अच्छा आज के डेट में तुम देखोगे, आज के डेट में अगर मान लो कोई फर्स्ट भी कर जाता है ना क्लास में तो पूरा दुनिया को बताता है कि हम फर्स्ट करेंगे। कोई चेंज पूरे दुनिया में इतना बड़ा चीज़ बिटकॉइन बनाया, वो अपना आइडेंटिटी छुपा के रखेगा। तुमको क्या लगता है इस पे, तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है? शायद बिटकॉइन तो एक ऐसा है कि वो क्रिप्टो करेंसी है, तो उसको बहुत सारा इलीगल वे में भी यूज़ होता है। डार्क वेब में तो पेमेंट क्रिप्टो से ही होता है, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या कुछ भी। तो उसके अगर डार्क वेब में बहुत सारे ऑडियंस को पता नहीं होगा डार्क वेब क्या है, अगर बता सको डार्क। इंटरनेट का जो हम लोग नॉर्मल आदमी को सिर्फ 10% मिलता है, और बहुत डार्क वेब में वो जो 90% बाकी रहता है वो डार्क वेब में। हम लोग जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं मेनली आपको ये समझना हो कि वो हम लोग इंटरनेट कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ 10% के अराउंड, तो 90% में मान ले कुछ भी होता है, बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे होते हैं, मर्डर, स्कैमिंग वगैरह, बहुत सारे ऐसे इनलीगल वेपन। तो वहाँ पे आपका डार्क वेब में सारा ही चीज़ एक मार्केट है। डार्क वेब जस्ट लाइक मार्केट, वहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ आप कर सकते हो। मैं सुना हो लेकिन आज तक कभी देखा नहीं हो गया। तू कभी मतलब रिसर्च किए हो? हाँ? तो हाँ, मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप लोग जाए वहाँ पे, ठीक है ना। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी मतलब आप लोग को मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ जानना चाहिए, और मैं आपको है ना ये जितने भी मतलब नाम लिए फॉरेक्स में, जैसे आप जहाँ जहाँ पे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जैसे पेटीएम मनी, और मैं यही बोलूँगा कि जो स्टूडेंट लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग बहुत सारा पहले वीडियोस देख लें, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा वीडियोस देखें कि मार्केट में कैसे अकाउंट, जैसे पेटीएम मनी इन्होंने ये बोला कि पेटीएम मनी में क्या है कि आपका लो ब्रोकरेज है। अगर मान लेते हैं 500 रुपये का अगर खरीदे तो कितना ब्रोकरेज, 30 रुपये पर ट्रेड 30 रुपये पर ट्रेड आपका बाय में आपका 30 रुपये, मतलब सेल में भी 30 रुपये, नहीं 15 रुपये बाई में, सेल में 15 रुपये। तो मतलब ये अच्छा है। मतलब तब तो इसमें हम लोग 1 लाख का भी लेंगे तो उतना ही प्राइस आएगा, तो उसका भी अलग है। उसका साथ बढ़ जाता है क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से वो होता है। क्वांटिटी अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वो उसका बढ़ते रहेगा। और मेरा वन लास्ट क्वेश्चन रहेगा तुमसे कि कौन सा सेक्टर जो तुमको ये सबसे मतलब अच्छा लगता है? अभी तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, और बैंकिंग सेक्टर। आईटी और बैंकिंग सेक्टर, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल तो है आईटी और बैंकिंग में, सबसे ज़्यादा तो पोटेंशियल है। और जैसे तुमने बोला ना ईवी वगैरह, बट ईवी वगैरह का अभी भी देख रहे हैं, ओला वगैरह का मतलब रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं मतलब जो कंज्यूमर है उनका सेटिस्फाइड है नहीं, वो है। लेकिन स्कूटी तो है ही, लेकिन बाइक भी आजकल निकल गया, कार भी निकल गया। कार में तो बहुत सारा, हर कंपनी ही निकाल दी अपना कार, ईवी कार। तो उसके हिसाब से तो ग्रीन एनर्जी का यूज़ हो ही रहा है, तो उसका बूस्ट हो सकता है स्टॉक फिशन। तो अच्छा लगा श्रेष्ठ तुमसे बात करके, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि और भी हम लोगों का नेक्स्ट टाइम भी पॉडकास्ट, ये हम लोग का फर्स्ट मीट था अभी, और श्रेष्ठ को मैंने आज अभी बोला कि चलो हम लोग कुछ बनाते, वैसे बैठे रहते कुछ बातचीत करते, तो वीडियोस के माध्यम से भी हम लोग आप लोग को नॉलेज, ये सारी नॉलेज है ना मिलना बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोगों के पास में ये नहीं था, जिसके कारण से हम लोग बहुत ही ज़्यादा लॉस किए। तो आप लोग भी लॉस नहीं कर, तो ऑलरेडी श्रेष्ठ पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके साथ ही ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ऑलरेडी मेरा भी काम चल रहा है एजुकेशनल का, तब पर भी हम लोग स्टॉक मार्केट में मेरा और इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है। और भी हमारे बहुत सारे मेंबर जिसको हम लोग ऐड करके ना, एक हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि हम लोग सब एक ग्रुप बना लें। अगर मान लेते कुछ तुमसे गलती होगा हम तो वो बताए, कुछ हमसे गलती होगा, तो इस तरह नॉलेज भी गेट टुगेदर होगा। और ट्रेडिंग करना है, बस यही बोला हमको भी, मतलब इसलिए ट्रेडिंग नहीं करना है पैसा कमाना है, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, मज़ा भी आता है, और एक होता है ना कि नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा मतलब पता चलता है पूरे दुनिया के बारे में। जैसे पहले हमको ये सब चीज़ नहीं पता था कि इंटरनेशनल मार्केट में या जितना भी बड़े बड़े स्टॉक है, जैसे फेसबुक हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है, जेपी मॉर्गन, ये सब चीज़ों को पहले, अब क्या था कि पहले सुबह सुबह जापान का मार्केट खुल जाता था, पहले हम जापान का जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा वैसा इंडिया का मार्केट भी रिएक्ट करेगा। बहुत सारा मिथ्स था।
हाँ। इंस्टा पे आता था। तो हम लोग भी पहले बहुत सारा चीज़ों को देखते रहते थे कि यूके का मार्केट क्या रेट है, तो ये सही में ये रिएक्ट करता है। अगर मान लो यूएस का मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा तो इंडिया का भी मार्केट डाउन जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट वीडियो मुझे कौन सा टॉपिक पे बनाना चाहिए आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियोस। कुछ भी डाउट है कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इसी टाइप का लेटेस्ट पॉडकास्ट सब और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब लेकर आते रहते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सिर्फ। थैंक यू।